वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम उसी का चौथा लेसन ले रहे हैं, बिजनेस सर्विसेज, जिसे उर्दू में तिजारती खिदमात कहते हैं। तिजारती खिदमात जो तिजारत को आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है, जिसकी वजह से तिजारत बेहतर तरीके से चल सकती है। तो सबसे पहले हम तिजारत क्या है, हमने 11वीं में देखे हैं। तिजारत यानी अशिया की लेन देन, अशिया की ख़रीदो फरोख्त, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। अब खिदमात यानी जिसकी मदद से तिजारत कामयाबी से चलाई जाए, यानी तिजारती खिदमात एक माशी सरगर्मी है। उसे कहेंगे कि बिजनेस सर्विसेज और दोज सर्विसेज विच हेल्प in business to grow, fulfill the needs of the consumers। बिजनेस सर्विसेज या तिजारती खिदमत को हम एक डायग्राम के जरिए बताएंगे कि कौन कौन सी तिजारती खिदमत है या कौन कौन से बिजनेस सर्विसेज है जो हमें मुहैया किए जाते हैं। सबसे पहले बैंक है, फिर इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है जिसे गोदामकारी कहते हैं, और कम्युनिकेशन यानी पैगाम रसानी। ये खिदमत तिजारत के लिए मदद करने वाले हैं, तिजारत के माउन है, जिसे तिजारती माउन भी कहा जाता है। तिजारत को हेल्प करने वाले, बिजनेस को हेल्प करने वाले, इनके बगैर कोई भी तिजारत आगे नहीं बढ़ सकती। कोई भी तिजारत करने के लिए हमें सरमाए की ज़रूरत होती है, जो बैंक के ज़रिए हमें वो सरमाया हासिल हो सकता है। तिजारत के ख़तरे को दूर करने के लिए इंश्योरेंस है, फिर एक जगह से दूसरी जगह अशिया ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से अशिया का ज़ख़ीरा करने के लिए गोदामों की ज़रूरत होती है, और अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम राब्ताकारी सही से नहीं कर पाएंगे। तो ये तिजारत के लिए मदद करने वाले खिदमात होते हैं, जिनके बगैर तिजारत नहीं हो सकती। यहाँ पर अब हम तिजारती खिदमात की खुसूसियत देखते हैं, जिसे इंग्लिश में नेचर ऑफ बिजनेस कहा जाएगा। फर्स्ट है इंटेंजिबल, दिखाई न देने वाली। तो खिदमात कैसी होती है? तिजारती खिदमात दिखाई नहीं दे सकती, नहीं उसे हम सूंघ सकते हैं, क्यों न कि खिदमात दिखाई नहीं देते, उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे बैंक है, बैंक की बिल्डिंग दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर जो खिदमत जारी रहते हैं उसे वो हम महसूस कर सकते हैं। दूसरी मिसाल है कि हम फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म देखते हैं, उससे एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, उसे महसूस करते हैं, लेकिन उसको फिल्म को हम छू नहीं सकते। तो इस तरीके से खिदमत जो है वो दिखाई नहीं देती। द सर्विसेज नॉट ए फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी टच और सीन। The services can be experienced by the buyer or receiver। नेक्स्ट ख़ुसूसियत है उसकी इनकन्सिस्टेंसी, मुख्तलिफ अनासर से तरतीब शुदा। सर्विसेज आर इनकन्सिस्टेंट इन नेचर, नो स्टैंडर्ड फिक्स्ड, डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड, सो दे आर परफॉर्मेंस ईच टाइम अकॉर्डिंग टू नीड एंड डिमांड ऑफ कस्टमर। इसका मतलब है खिदमत में यकसानियत का फकदान होता है। जैसे बैंक के मुलाजिमीन का रवैया हर कस्टमर के साथ यकसा नहीं होता, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा होगा। इसके लिए हम कह सकते हैं कि किसी एक शख्स को हासिल होने वाली खिदमत एक जैसी नहीं हो सकती, है ना। तो इसका मतलब है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ मुख्तलिफ सार्फिन को एक जैसा तजुर्बा नहीं आता। जैसे किसी को कौन सी डिश पसंद आई होगी, दूसरे ने वही डिश मंगाई होगी, तो उसको उसका जायका अलग लगेगा, यानी एक जैसा यकसानियत नहीं होती खिदमत में, मुख्तलिफ अनासर से तरतीब शुदा होती है, यानी हर एक को मुख्तलिफ जायका, मुख्तलिफ तजुर्बा देता है। नेक्स्ट है इन्वेंटरी, ज़ख़ीरा नहीं कर सकते।
We cannot maintain stock or inventory of services for future use. They are consumed immediately when they are provided. इसका मतलब है खिदमात को हम जमा नहीं कर सकते. मसलन बैंक के मुलाजमीन 10 जनवरी को स्ट्राइक पर गए. ऐसे वक्त ये मुमकिन नहीं कि उनकी खिदमात को जमा किया जाएगा. और जैसे मिसाल के तौर पर 11 जनवरी को स्ट्राइक पर वो लोग चले गए, तो ये मुमकिन नहीं कि वापस 10 जनवरी को स्ट्राइक पर चले गए, तो ये मुमकिन नहीं कि 11 जनवरी को जब काम पर वापस लौट कर आएंगे तो सारे खिदमात जमा करके उनको दिए जाए. ऐसा नहीं होता. यानी खिदमात जो है हाथों हाथ अंजाम दिए जाते हैं, फौरी तौर पर अंजाम दिए जाते हैं. मिसाल के तौर पर किसी पर्सन को सुबह की फ़्लाइट होगी तो उसी वक्त ये खिदमात लेगा, न कि दोपहर की फ़्लाइट से वो खिदमात हासिल करेगा. यानी उसको एयरपोर्ट से एयरलाइन से जाना है और दोपहर की टिकट मॉर्निंग की टिकट लिया है उसने, तो मॉर्निंग की फ़्लाइट से ही जाएगा. ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं मैंने पैसे भरे हैं तो मैं दोपहर की फ़्लाइट से जाऊँगा. तो जब खिदमात मतलब जिस वक्त मुहैया की जाती है उसी वक्त लेना होती है. नेक्स्ट है इंसेपरेबिलिटी. इंसेपरेबिलिटी मीन्स जुदा नहीं होते. सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड from the provider of services, for example doctor and his medical services. इसकी एक ख़ास खुसूसियत है कि खिदमात और खिदमत देने वाला जुदा नहीं होता. जैसे डॉक्टर और ट्रीटमेंट, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, वो खिदमत देता है, उसी वक्त खिदमत लिए जाते हैं. यानी जब हम बीमार होते हैं तभी डॉक्टर की खिदमत लेते हैं. इससे पहले हम डॉक्टर की खिदमत नहीं ले सकते. हम ये नहीं कह सकते डॉक्टर को कि ये पैसे ले लो, ये फ़ीस ले लो और मैं जब बीमार पड़ूंगा तब आऊँगा. ऐसा नहीं होता है. तो खिदमत जब के तब लिए जाते हैं. यानी ये खिदमत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जुदा नहीं होते. डॉक्टर और मरीज़ का ताल्लुक़ होता है. जब मरीज़ होगा तो डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा, मरीज़ नहीं हुआ तो डॉक्टर किसको ट्रीटमेंट दे सकता है. नेक्स्ट नूयत है नॉन ट्रांसफरेबल, गैर मुंतकिल शुदा. मीन्स सर्विसेज आर नॉट ट्रांसफर टू अदर. द ओनरशिप ऑफ सर्विसेज इज नॉट ट्रांसफर टू कंज्यूमर या कस्टमर. फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर कैन टुक होटल रूम बट द ओनरशिप ऑफ रूम रिमेन विद द होटलर. इसका मतलब है खिदमत गैर मुंतकिल होते हैं. मिसाल के तौर पर किसी होटल का कमरा किराए से ले लिया तो जो कमरा लिया है उस पर मालिक की ही मिल्कियत रहेगी, न कि किराएदार की. उसी तरह दूसरी मिसाल हम लेते हैं डॉक्टर की, कि डॉक्टर खिदमत देता है, बदले में फ़ीस लेता है, लेकिन अपनी मिल्कियत नहीं देता या डिग्री नहीं मुंतकिल नहीं करता. यानी खिदमत क्या होता है, गैर मुंतकिल शुदा है, वो किसी को मुंतकिल नहीं कर सकते. नेक्स्ट नूयत है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, सार्फिन की शमूलियत. खिदमत से फ़ायदा हासिल करने के लिए सार्फिन की शमूलियत ज़रूरी है. फॉर सर्विसेज पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट. विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर. यानी यहाँ पर खिदमत हासिल करने के लिए सार्फिन की शमूलियत ज़रूरी है, उनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है. मसलन कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी, आप कहीं टूर पर जा रहे होगे और गाड़ी तैयार है लेकिन मुसाफिर नहीं होंगे तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती. यानी बगैर मुसाफिर की गाड़ी नहीं जा सकती. मुसाफिर ख्वाहिशमंद है, सफ़र करना चाहते हैं, तो उन्हें अगर वो आते हैं तो ही जो है उनको खिदमत दी जाएगी. तो जो भी हम खिदमत दे रहे हैं उसमें सामने वाला भी शामिल होना ज़रूरी है. यानी जिससे हम खिदमत दे रहे हैं तो उसके लिए पार्टिसिपेशन ज़रूरी है. जैसे बैंक खिदमत दे रही है तो उसके लिए जो है कस्टमर बैंक के ज़रूरी है. ट्रांसपोर्टेशन में खिदमत दी जा रही है
یا دوسرے جو بھی تجارتی خدمات ہیں ان کے لیے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے دوسری پارٹی موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آج کے یہ نیچر آف ہم نے جو ہے تجارتی خدمات کی نوعیت دیکھے، نیچر آف بزنس سروسز دیکھے. اس میں ہم نے بزنس سروسز کسے کہتے ہیں اس کی معنی دیکھیے اور اس کی نیچرز دیکھے، نوعیت دیکھے. اللہ حافظ.